हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अ न्यू शो ऑन ब्रेन वॉश। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में, सबसे ज्यादा। और उसका मंथ भी आ रहा है जिसे कहा जाता है फेब्रुअरी का मंथ। तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा क्या मतलब हुआ। लव का। लव का मतलब खुद से भी प्यार, दूसरों से भी प्यार। ऐसे रिश्ते बनाना कि हमेशा याद रहो। एक ब्यूटीफुल सी लाइन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। इसका क्या मतलब है कि अगेन द कनेक्ट, जो हमारे बीच में कनेक्ट है वो हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि रिलैक्स, कंफर्टेबल, जॉयफुल एंड फन। और इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को। ये है निधि गर्ग। आपने पढ़ ही लिया होगा, उनकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। और ये रिश्तों के बारे में बात करती है। निधि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ व्यूअर्स को, निधि जी का 12 साल का एक्सपीरियंस है इन गाइडिंग कपल्स थ्रू मैरिटल ब्लिस। और वो वेरियस माइंड फ्रेमिंग टेक्निक से करते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज माइंड से शुरू होती है। बाय द वे, मैं भी यहाँ कभी बोल जाता हूँ ना, पर माइंड पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं होता। हर एक सेल का हमारा माइंड होता है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट एंड टॉक टू निधि जी एंड गेट उनसे थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज लेते हैं और अपनी जिंदगी के रिश्तों को थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं। सो निधि जी, आपसे पहला सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद फिर और डीप जाएंगे कि लव जो कहा जाता है आपके लिए वो क्या है। सबसे पहले नमस्कार सर, आपको भी और सभी दर्शकों को भी। हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। हम्म। देखिए, प्यार जो होता है, मैं एक रिलेशनशिप की बात करती हूँ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्यार क्या होता है? हम्म। प्यार वो होता है जहां पर दोनों पति पत्नी हम्म। एक दूसरे के साथ हंसे, लेकिन हम्म। एक दूसरे के ऊपर नहीं हंसे। एक हम्म। दूसरे के साथ रोई, लेकिन एक दूसरे की वजह से ना रोई। यानी दोनों एक दूसरे के कंपेटिव, एक दूसरे से उनको कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को कंफर्ट देना होता है। राइट। यानी दोनों ही प्यार में जब होते हैं तो उन्हें त्याग करना होता है। हम्म। यानी एक दूसरे को सुखद बनाना होता है। तो ये प्यार होता है, जहां पर वंडरफुल। हमारी लेने की नहीं बल्कि देने की भावना होती है। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा बहुत ही अच्छी चीज कही कि देना होता है। मैंने ना एक जगह भी आज सुबह ही कहीं देख रहा था, उसमें दो ग्लास रखे हुए थे और दो भरे हुए रखे हुए थे कि हम जब अलग होते हैं तो भरे भरे ग्लास में साथ में आते हैं। तो हमारा काम क्या है, जो भी ज्यादा भरा है वो दूसरे में थोड़ा सा भर दे, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और आपने यही बात की। थैंक यू सो मच दीदी जी फॉर शेयरिंग अस थैंक यू। दिस अमेजिंग थॉट। एंड लेट्स कंटिन्यू ऑन। तो आप बताइए, आपको क्यों लगा कि आपको ये करना चाहिए। रिलेशनशिप में हाँ। जब हम ऑफलाइन में काम कर रहे थे, हाँ। उस समय बहुत सारी लड़कियां इस परेशानी को फेस कर रही थी। हम्म। और हमारे साथ कंसल्ट करने के बाद वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए उनको पार करके अपने हम्म। घरों में भी जा रही थी। हम्म। तो ऐसे समय में मन में विचार आया कि ये तो पूरी दुनिया में ही फैल रहा है। हम्म। भारत जिसे जहां पर शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना हम्म। जाता था, आज बहुत जल्दी घर टूट रहे हैं। हम्म। कि बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए। हम्म। और इसीलिए मैं भी यहाँ पर ऑनलाइन में आना शुरू किया, क्योंकि लोगों हम्म। को बहुत अच्छे से समझा पाते थे, लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाते थे। हम्म। इसीलिए ऑनलाइन में आने के बारे में सोचा। और वंडरफुल। हाँ, कोरोना के टाइम से, इससे पहले से ही हम यहाँ ऑनलाइन की इंडस्ट्री में सुपर। सो मतलब पूरे दुनिया भर में आप प्यार बांट रही हैं। हैं। यस सर, तो बिल्कुल। दीदी जी बताइए, आपने काफी लोगों के साथ काम किया होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कपल्स में? अगर हम एक दो दो तीन चीज उठाएं, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या आता है जिससे ये चैलेंजेस क्रिएट होते हैं कपल्स के बीच में? सर, सबसे पहले तो जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर शादी करते हैं। हम्म। उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। लड़की सोचती है कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे पास रहेगा। हम्म। कहीं पर भी कोई भी काम होगा, कोई भी उसके परिवार वालों के साथ मतभेद होगा, तो हम्म। वो मेरी ही सपोर्ट करेगा। हम्म। मुझे घुमाने के लिए लेकर जाएगा, मुझे सरप्राइज देता रहेगा। और वहीं पर लड़का भी बहुत सारी उम्मीदें लगाकर शादी करता है कि हम्म। मेरी जो वाइफ है वो मेरी हम्म। सारी जरूरतों को पूरा करेगी, मेरे हम्म। परिवार को बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, हम्म। मेरे घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ देखा होता है फिल्मी दुनिया में, राइट। लेकिन रियल लाइफ
और रियल लाइफ, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब दोनों का टकराव इस चीज में होता है ना, रियलिटी से, तब वो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आनी शुरू होती, हम्म। तब कहीं ना कहीं उनके बीच में ये बहस शुरू होती है। पहले बहस, फिर झगड़ा, और फिर वो झगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता है। आपने सही बात की, पिक्चरों ने बिगाड़, आई वोंट से कि पिक्चर हमें अच्छा भी फील कराते हैं काफी सारी। बिल्कुल। मैं भी यही सोचता हूँ कि मूवी से ना, जब से DDLJ और हम आपके हैं कौन जैसी मूवी है, अरे सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, बस दी एंड और हैप्पी एंडिंग हो जाएगा भैया। हैप्पी एंडिंग है, वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है। वो हाँ। लगता है ऐसा है, वहां पर लिखा होता है दे एवर हैप्पीली एंडेड, हाँ। लेकिन लाइफ तो उसके बाद शुरू होती है ना, उसके आगे की लाइफ तो दिखाते ही नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये जो लोग आते हैं आपके पास, अ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत सारे देख रहे होंगे। मैं एक दो चीजें आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले, लोगों के बड़े सारे मिसकंसेप्शन होते हैं प्यार को लेके। तो ये प्यार चीज होती क्या है? एक्चुअल में प्यार क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्यार का मतलब तो आपसी समझ, हम्म। त्याग होता है। हम्म। लेना नहीं होता है कि हम्म। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। हम्म। प्यार का असली मतलब तो देना होता है। हम्म। जहां पर इंसान सबसे ज्यादा लेने के बारे में सोचने लग जाता है ना, कि मुझे सरप्राइज मिले, हम्म। मुझे सारी ऐश मिले, मुझे सारे आराम मिले, तो वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू होती है। हम्म। तो उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी कम रखनी चाहिए, देने की भावना ज्यादा रखनी चाहिए। जब हम देने की भावना रखते हैं तो बदले में हमें भी मिलता है, हम्म। क्योंकि कुदरत का ये नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें कई गुना होकर मिलता है। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। तो तो बेसिकली आप जैसे बोल रही हैं, इट्स लाइक एक पौधा है, आप लेके आए छोटा सा, तो जी शुरू में जी, तो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको ही कुछ सालों तक देते रहना पड़ेगा। खाद भी, पानी भी, और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी। और फिर एक दिन जाके वो फलेगा और फिर आपको वो फल वापस देगा। फल देगा, और फिर वो इतना विशाल हो जाएगा कि उसके नीचे कोई भी व्यक्ति अपने सभी थकावट भी दूर कर सकता है, हम्म। उसके फलों का आनंद भी ले सकता है, हम्म। और अपने जीवन में छाया भी ले सकता है। परफेक्ट, ऑसम। सो आपसे जो आपने बात की थी माइंड फ्रेमिंग टेक्निक, या मैंने पढ़ा भी था आपके इंट्रोडक्शन में, तो जी जी। ये माइंड फ्रेमिंग टेक्निक क्या होती है? जो हमारे दिमाग में जब से हम शुरू होते हैं, हम्म। मतलब जब से हमारा जन्म होता है, हम्म। तब से हमारे दिमाग में बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, हम्म। जिसकी वजह से कई तरह के माइंड पैटर्न हमारे बनते रहते हैं। हम्म। और इनमें से कुछ पैटर्न हमारे नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। हम्म। लेकिन जैसे ही एक नया जीवन कोई भी लड़की शुरू करती है, हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके उन नेगेटिव पैटर्न जो होते हैं उनके पॉजिटिव पैटर्न्स पर हावी हो जाते हैं। हम्म। यानी उसके अंदर अच्छाइयां बहुत होती हैं, हम्म। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी होती है, क्योंकि इंसान है, नेगेटिव पॉजिटिविटी दोनों से बना है। हम्म। तो वो थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव हावी हो जाते हैं जब उस पर, तो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता डगमगाने लग जाता है। और ये माइंड रिफ्रेमिंग की जो टेक्निक्स है, हम्म। इसके द्वारा मैं उनको वो जो पॉजिटिविटी उनके अंदर की दब गई होती है, हम्म। उसको बाहर निकाल कर उसे बताती हूँ कि तुम क्या हो, हम्म। तुम क्या कर रही हो। जैसे ही वो अपनी रियलिटीज को देखती हैं, तो वो हम्म। एकदम से चेंज हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। अपनी रियलिटी देखते ही उनको पता चलता है कि मैं क्या थी और क्या बन गई। ओके। सो तो इस एक कोई एक्सरसाइज ले पाएंगे जिसको हम थोड़ा सा भी उसको थोड़ा सा और डीपर समझा सकें कि क्या करना है? बिकॉज ये प्रॉब्लम जो आपकी ने, हर एक जने की प्रॉब्लम है। आप, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारी बातें होती हैं तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि भाई, हर दिन को नया दिन समझ के चलो। बिल्कुल। आज सुबह पूछ लो अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, आज खुश है ना? तो हम्म। चलते हैं। तो जो एक कोई एक दो टेक्निक्स बताइए हमें माइंड फ्रेमिंग की, जो हमारे जो कपल्स हैं, हमारे यंग व्यू का व्यूअर्स हैं, ओल्डर व्यूअर्स हैं, टू बी मैरिड हैं। आजकल तो रिलेशनशिप इज लाइक ओके, बिफोर मैरिज, मैरिज, एंड देन बिफोर आफ्टर। सेकेंड मैरिज, एंड देन सेकेंड मैरिज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ही। तो जो माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स होती हैं उनमें मैं सभी तरह की चीजों को यूज करती हूँ। ओके। कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को यूज करती हूँ, कुछ उनको जैसे लिखवा कर भी बहुत सारी चीजें करवाती हूँ, ओके। जिससे कि वो लिख कर भी अपने आप को, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका भी अलग होता है। तो जिसका जैसा होता है तरीके में सभी तरह के यूज करती हूँ, ताकि वो उनका माइंड रिफ्रेम हो जाए। जैसे कि ओके। कई बार विजुअलाइजेशन द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा
हम्म। उनको सबसे पहले पास्ट की जितनी भी मेमोरीज उनकी होती हैं उन्हें हम डिलीट करवाते हैं, ओके। उनको बाहर निकलवाते हैं। फिर ओके। धीरे धीरे उनके अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको डिलीट करवाते हैं, पॉजिटिविटी में लेकर जाते हैं। जिनको वो माफ नहीं कर पाते हैं, हम्म। उनके अंदर बहुत सारे गिल्ट होते हैं, हम्म। चाहे वो बचपन के हों, चाहे वो शादी के बाद के हों या शादी से पहले के हों। हम्म। वो भी गिल्ट उनके साथ चल रहे होते हैं जो उनकी शादी पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। हम्म। तो वो गिल्ट उनके जैसे माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को ही यूज करके, यानी मेडिटेशन द्वारा, हम्म। कुछ लिखने से और कुछ सांसों द्वारा उन हम्म। सारी चीजों को बाहर निकलवाते हैं। हम्म। तो फिर धीरे एब्सोल्युटली। धीरे। यस। सो जी। तो जो आप सब देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं माइंड फ्रेमिंग होता भी क्या है। बेसिकली हमारे जो थॉट्स हैं उससे हम एक्ट करते हैं, और थॉट्स हमारे आते हैं माइंड से। जी। अगर हम अपने माइंड को फ्रेमिंग मतलब उसको ट्रेन करें ताकि उसके थॉट्स बदल दें, तो हमारे एक्शन भी बदल जाएंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। लोग बोलते हैं यार लाइफ बड़ी बोरिंग है। मैंने कहा ना, आप कौन से हाथ से ब्रश कर आप कौन से हाथ से ब्रश करते हैं दीदी जी? राइट से। तो मैं लोग बोलता हूँ लेफ्ट से ब्रश करना शुरू करो, देखो आपकी लेफ्ट से। पूरा दिन बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो निधि जी कर रही है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, बिकॉज इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जब तक हम अपने डीपेस्ट थॉट्स में जाके, उन्होंने बताया मेडिटेशन में जाके डीपेस्ट थॉट्स में जाके अगर हम अपना नजरिया, देखने का नजरिया इसको कहा जाता है, उसको ना बदलें, तो हम कुछ भी लाइफ में बदल नहीं सकते। सो निधि जी, कोई एक दो हमें केसेस बताइए आपने जो डील किए होंगे रिसेंटली या पहले, कि लेट्स एक्चुअली ये करते हैं। आपको याद है आपका फर्स्ट केस क्या था? जी, हाँ, याद है। तो उसके जब बारे में मेरी। बताइए थोड़ा सा, फिर फर्स्ट केस में क्या हुआ था और कैसे उसको अटैकल किया, बिकॉज दैट वेरी ओ, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, हम्म। उस समय एक लड़की मेरे पास आई थी। हम्म। तो वो लड़की जो थी, वो ससुराल में रह रही थी। हम्म। मतलब नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ लेकिन कोर्स। रैंडमली नाम लेते हैं कि सुधा नाम की एक लड़की थी। हम्म। सुधा नाम की एक लड़की थी। हम्म। वो नर्सिंग का काम करती थी। ओके। लेकिन वो क्योंकि पहले पढ़ाई बाहर करती थी, इसलिए ससुराल, उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो ससुराल में आई। हम्म। ससुराल में आने के बाद कहीं ना कहीं उसका बैलेंस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड के साथ आए दिन उसके झगड़े होने लगे, हम्म। घर वालों के साथ भी हम्म। उसके झगड़े होने लगे। और उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो हो गया कि वो अब कोई चीज उठाती थी ना हाथ से, तो वो भी गिर जाती थी। अपने हस्बैंड को देखते ही वो घबरा इतना ज्यादा जाती थी, इतना हम्म। ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। हम्म। तो वो मेरे लिए भी चैलेंज था क्योंकि फर्स्ट केस था। उस हम्म। समय उस लड़की के साथ मैंने 3 मंथ तक हम्म। डेली बात की, डेली उसको सिखाया हम्म। और उसको एक मेडिटेशन रिकॉर्ड करके दी, जैसे कि आप इसको डेली करना है सुबह में शाम में। और हम्म। उस लड़की के पास भी चैलेंज ये था कि उसको घर वाले कहीं मतलब करने ही नहीं देती थी। हम्म। तो उसने कहा कि मैम मेरे पास मेडिटेशन करने की जगह भी नहीं है, मैं कहाँ करूँ। तब मैंने उस लड़की से कहा कि बाथरूम में तो कोई तेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है ना। हम्म। तो उसने कहा नहीं मैम, बाथरूम में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो उस लड़की ने भी बहुत एफर्ट लगाया, वो बाथरूम में बैठकर वो मेडिटेशन करती थी, जो हम्म। मैंने उसको रिकॉर्ड करके दी। तो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आने लगा। हम्म। तो वो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा, वो वर्क प्लेस पर जाती, वहां हम्म। पर जाकर मुझसे बात करती थी। हम्म। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से बदल गई। जो हस्बैंड उसको कह रहा था कि मैं डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रहा हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन वही हस्बैंड आज बहुत खुश से उसके साथ रह रहा है। उसका हम्म। जीवन पूरी तरह से बदल गया है और ओके। घर वालों के साथ भी उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ऐसे जब केस सॉल्व होते हैं तो मुझे उस रात को, जिस दिन उसने, लड़की ने रात को 3 बजे मुझे मैसेज किया कि मैम आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपनी हम्म। पिक भी भेजी मुझे कि जिस जैसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा रिश्ता फिर से रिकवर हो जाएगा, हम्म। कि फिर से मैं अपने रिश्ते में जान डाल सकूंगी। और ऐसी बात सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि जैसे भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी हो, कि लोगों की दुआएं जो होती हैं, हम कहते हैं कि साथ में पैसा जाए ना जाए, दुआएं आपकी साथ जरूर जाती हैं। तो वो दुआएं जो हैं, वो जब लोग देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुपर। आपकी आवाज और आपके जो वर्ड्स हैं उसी से पता चल रहा है कि आपने कितना
हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस किया था। क्या सब लोगों को मजा आ रहा है निधि जी की बातों के साथ में? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। पर हम थोड़ी सी बातें आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेके इनसे और बातें करेंगे और डिटेल्स लेंगे अगले एपिसोड में। तो जुड़िएगा हमारे साथ जरूर, निधि जी के साथ भी। तब तक के लिए ब्रेन वॉश करते हुए, ये देखो यस, हमारे दिल भी निकल थैंक आए हैं। यू। थैंक यू आपको सर, पता है थैंक ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे सारे के सारे हमारे दिल के तार जुड़ जाते हैं, एवरी यू। सिंगल नर्व गेट्स कनेक्टेड। तो थैंक यू यस, एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू निधि जी, वी शैल बी थैंक यू। कनेक्टिंग वेरी सून फॉर यस, आवर नेक्स्ट एपिसोड।